हमारे पास बार बार सरपंच साहबान के फ़ोन आए थे कि इसका एक टेबल पर बैठ के कोई हल निकले। तो आज जो जिम्मेवारी देवेंद्र सिंह बबली के पास है, मैंने इनवाइट किया और आज सभी जो करीबन 27 इनके मेंबर आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुँचे। और जो इनका मांग पत्र था, करीबन इसमें इन्होंने 10 मांगें रखी। उन मांगों का हमने सुना और मैंने इनको आश्वासन दिया है भाई ये हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। मानदेय की बात थी, इनके जो हरियाणा सरपंचों का एक टोल फ्री का इनका कोई मामला था, एक पंचायतों के लिए ऑपरेटर का इनको एक मांग में इनका मांग आई थी। पंचायतें जो प्रस्ताव पास करे भाई, उसमें कह रहे थे कि विधायक भी जनप्रतिनिधि है हल्के का, तो वो अपनी मांग वो भी कर सकते हैं हल्के के डेवलपमेंट के लिए, वो आप अपनी मांग करें, अपनी मांग कर सकते हैं। और एक इनका जो ये मानदेय था इनकी, उसके पंचों के सरपंचों की उनकी उसके लिए थी। तो ये सारी इनकी जो मांग पत्र था उसको हमने ले लिया है और इसमें अभी सरकार के साथ इस पर चर्चा करके इसमें जो इनकी 9 मांगे हैं, वैसे तो टोटल 2 मांग पत्र आए थे मेरे पास, एक में 14 मांग थी, एक में 9 मांग थी, तो उनमें से मिला के 19 मांगे टोटल हैं। तो उनको सुना है, इनसे फीडबैक लिया है और अनुरोध किया है कि जो ये सरकार ने प्रदेश हित का फैसला लिया है, गांव का विकास को आगे बढ़ाने में आप सरकार का सहयोग करें। सरकार में बतौर मंत्री के नाते मेरी ड्यूटी पड़ती थी, मैंने सभी सरपंच साहिबान से अपील की। तो सहमति बन गई? देखिए, सहमति के लिए ये कह रहे थे कि हमारा आंदोलन है, तो आंदोलन इनका राइट है, लेकिन सरकार टेबल पर बैठकर उनमें जो मांग है उनको हम बेहतर तरीके से, जो इनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो मानी जा सकती है, उनको कैसे बनाएं। इसमें ई-टेंडर का और रायपुर पोल का भी मुद्दा था। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल देखिएगा, वो इन्होंने अपनी मांग पत्र में दिया है। सरकार ने जो ई टेंडरिंग प्रणाली अडॉप्ट की, आपको मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें पारदर्शिता भी आएगी, टाइम बाउंडेशन भी आएगी और जो काम में गुणवत्ता में कह सकता हूँ, वो हमारा एक प्रयास है, सरकार का प्रयास है, उसको उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें सहयोग की अपील मैंने सभी सरपंच साहिबान से की। मंत्री जी, जब हम आपसे इससे पहले लगातार बात करते रहे, हालांकि आज आपकी पहली बैठक थी सरपंचों के साथ इस तरीके से एसोसिएशन के साथ, लेकिन आप ये कहते थे कि सरपंच जो है पहले हमारे पास आए, टेबल पे बैठ के बात करें, उन्हें समझाया जाएगा, वो गुमराह हो रहे हैं। तो क्या आपके समझाने पर भी, क्योंकि सरपंच ये कह रहे थे कि बैठक में शुरू होते ही ई टेंडरिंग को लेकर के पूरा बखान उनके समक्ष किया गया, नहीं समझा पाया आप? नहीं, देखिएगा, एक हमारे इंजीनियरिंग विंग के हमारे जो चीफ हैं, हमारे ACS हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, बैठे हुए थे भी, उसमें इन्होंने हमारे से क्वेश्चन किया कि इनसे नुकसान क्या है। मैंने उनके भी थे, वो मैनुअल काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हुए थे। हमारा अनुरोध ये था कि आप इसको टेंडरिंग प्रणाली को अडॉप्ट कीजिए, इससे समयबद्ध तरीके से काम में काम भी हो पाएंगे, गुणवत्ता भी आएगी, एक अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। जो बार बार इधर उधर की जो शिकायतें रोज आती थी, उनसे भी हमारी जो सरपंच है, मैं मानता हूँ कि इस टेंडरिंग प्रणाली से बचने का काम करें। क्या सरकार वापसी की सोच सकती है टेंडर पर? गुंजाइश है? देखिएगा, ये सरकार का फैसला है, ये सरकार का फैसला है, सरकार ने लिया है और इस पे जो मांग पत्र आया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम करूंगा और उसमें जो सरकार फैसला लेगी वो इम्प्लीमेंट होगा। मैं इंडिविजुअल तौर पे पहले भी मैंने कहा है कि बार बार सरपंचों से मैंने अनुरोध भी किया कि एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं, हम उसको देखेंगे। ये समय की एक मांग थी, समय की एक मांग थी कि एक टेबल पर बैठना था, बैठ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे से चर्चा, और एक भी आज इन्होंने, जिससे हमारे सरपंच हम भी परेशान हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक बार इस काम को इम्प्लीमेंट कराएं। काम इम्प्लीमेंट होने के बाद और तो इसमें समस्या दूर करेंगे। नहीं, मानना ना मानना तो उनका अधिकार है, हमारा एज ए मिनिस्टर, एज ए जो जिम्मेवारी आज मुझे मिली हुई है, हमने उनके सामने अनुरोध कर दिया है। और साथ में अब मैं कल भी करीबन 50 गांव के सरपंच मेरे पास थे, सरपंच काम की डिमांड लेके सरकार के पास आ रहे हैं, अपने गांव का विकास चाह रहे हैं। 1 तारीख से तो दोबारा बैठक हो सकती है सर, सीएम के उन्होंने कल 12 बजे तक का टाइम दिया। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, उसके बाद उनके पास शायद इतना जल्दी समय मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि समय वो 1 तारीख से पहले, जब कि उनके भी कार्य हफ्ता 10 दिन के लगे होते हैं, तो जैसे भी समय मिलेगा, कोई जरूर थोड़ना है, उसके बाद जैसे भी उनके पास समय होगा मीटिंग करके। सर, सरपंचों को आपकी शब्दावली थी, उसका विरोध आज उन्होंने बैठक शुरू होने पे भी किया, आपने कोई इस्तेमाल किया था? वो मैंने क्लियर कर दिया था, कोई भी क्लिपिंग
ऐसी आप मुझे लाके दे दीजिए। मैंने कोई भी ऐसा शब्द जो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हूं मैंने कहीं भी किसी वक्त में नहीं बोला। आपने खुद ही अपने आप को जो भाषा वो मेरे पर ठोकना डाले थे, खुद ही कुछ हमारे जब मैं समाज प्रोग्राम में गया तो उन्हीं के मुख से वो निकली हुई है। बबली ने किसी भी सरपंच को जो मान मर्यादा उसको ठेस पहुंचाने कोई काम नहीं। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार हमने चलानी है जी। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अपना संगठन संभालना चाहिए। सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मुख्य करार है, उसको चलाएंगे। तो वार्तालाप से तो बातें सुलझेंगी। आज 19 मांग पत्र इन्होंने दिया है, इस पर विचार होगी, वो भी विचार करेंगे, हम भी विचार करेंगे, तभी तो आगे टेबल पर नहीं बैठेंगे। तो आपने ये भी कहा था सर, टेंडरिंग वाली लिमिट सरकार या आप बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए अभी जो सरकार का फैसला है वो टेंडर के माध्यम से काम हो, गुणवत्ता से काम हो, समयबद्ध से काम हो, यही फैसला सरकार ने लिया हुआ है और आज भी यही फैसला लागू है। ये जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री सामने रखा जाएगा, कैबिनेट बैठ और उसमें हम काम करेंगे। आप गठबंधन की सरकार में हैं, दोनों संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने टिप्पणी की है, क्या किसी तरह से उन्होंने आपको पर्सनली भी कहा है कि आप इसमें यू टर्न लो या थोड़ा जो ये विवाद है? नहीं, देखिए वो अपना सुझाव दे सकते हैं, वो सुझाव दे सकते हैं, उनके सुझाव सरकार सोचेगी, विचार कर सकती है। आपको सुझाव दिए, अभी तक सुझाव दिए, अभी तक नारे तो लगते ही होते हैं, खिलाफ में नारे लगने भी चाहिए उससे। अभी तक आपने ये भी कहा था कि अगर सरपंच काम नहीं करेंगे तो पंचों को पावर दे देंगे। आप तो इंतजार भी पंचायती राज एक्ट में संवैधानिक राइट है, तो मैंने जो भी चीजें बोली थी वो अपने संविधान को लेकर बाहर से नारेबाजी की आवाज आ रही है, तो फिर वो तो उनका हक, उनसे भी रोकोगे, उनको करने दो नारे। चलो जी, धन्यवाद। वो हमारा प्रोग्राम में कोई एज इट इज कोई बदलाव नहीं है। हम 1 तारीख को यहाँ सीएम हाउस का घेराव करेंगे। मांगे जो मेन बिंदु थे, जो पंचायतों में जो मेन बिंदु जो हमारी मांग निरंतर हम लोग मांग रहे हैं, वही मांगे हमने मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी ने इस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन बोले, ये सरकार का काम है और कैबिनेट के साथ बैठ के इसकी मीटिंग होगी। हमें कोई संतुष्टिजनक प्रकार से संतुष्ट नहीं किया गया तो हमारा आंदोलन निरंतर पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। 1 तारीख को और पुरजोर तरीके से उसका घेराव करने का काम करेंगे। जैसे हमारी सरकार कहती है एक विधान, एक ही बोलूंगा, आप उनकी बात खत्म होगी। जैसे हमारी सरकार कहती है, एक मिनट, जैसे हमारी सरकार कहती है एक ध्वज एक निशान एक संविधान, और संविधान में इस लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई को 29 अधिकार दिए गए हैं। जब तक वो सरकार पूर्ण रूप से इस छोटी इकाई को दे के उनके कंधे मजबूत नहीं करती, तब तक इस गांव का विकास मजबूती के ढंग से नहीं होगा और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 1 तारीख को हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्री जी अपनी ई टेंडर प्रणाली का गुणगान करते रहे, वो हमें कहते हैं इसमें ये गुणवत्ता आएगी, ये गुणवत्ता आएगी, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम उस चीज से सहमत नहीं है बिल्कुल भी। हम साफ कर देना चाहते हैं कि सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करने की है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम अपना आंदोलन जारी है और 1 मार्च का जो हमारा ऐलान है वो हम जारी है। 1 मार्च को पंचकुला के सेक्टर 5 के अंदर शालीमार ग्राउंड के अंदर 12 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे। जो संविधान के अंदर अधिकार चाहिए, संविधान से ऊपर तो कुछ जी के कुछ हाथ में ही नहीं है। मंत्री जी तो कहते मेरे हाथ में नहीं है। भाई आपके हाथ में नहीं तो क्यों बुलाया? हम तो पूर्ण अधिकार की बात, हमें तो पूर्ण अधिकार चाहिए। साहब को बोलना बात होगी कर लेंगे। पहला बिंदु था ई टेंडरिंग की शर्त बढ़ाई जाए, उस पर मंत्री जी का क्या कहना था? आप स्पष्ट तौर पर मंत्री जी ने स्पष्ट कहा तो हम तो पूर्ण अधिकार चाहते हैं और एक राइट टू रिकॉल वो काम है। पहले एमपी में लागू होगी, पहले ये 2 बातों में सहमति नहीं, आगे क्या बात करें? आपकी 2 ही बिंदुओं पे बात हुई, ये सबसे मेन है हमारी बातें। अगर इन पे सहमति बनती तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। हमारी जो मुख्य बिंदु इन दोनों विषय पे 10 पहले मंत्री जी ने अपनी जो प्रणाली लागू की है उसका व्याख्यान किया, वो उसका गुणगान करते रहे। हम चलो आए सुने तो क्या कह रहे मंत्री जी, वो हमारी समझ से परे है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा और हम अपने गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतें चुनी गई है। 10 से कोई बात भी कर सकते हैं आप मंत्री जी, कोई दूसरे दौर की भी कोई बात
वार्ता? मंत्री जी ने तो बोल ही दिया स्पष्ट, मेरे हाथ में नहीं है कुछ। तो फिर किससे करेंगे मीटिंग? वो तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट में बात रखूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। टोटल 10 से ज्यादा बिंदुओं पे हमारी बात वो हुई। सरकार को देखना है, जारी है। टेंडरिंग के अलावा बाकी भी मुद्दे थे, उन पर कहाँ तक पहुंचे? आपका टोटल 10 बिंदुओं पे हमारी बात हुई अपने है। सारे मांग पत्र में सभी मुद्दे हमारे 9 मुद्दे थे। मानदेय पे क्या रहा? मानदेय का था? वो मंत्री जी ने बोला विचारणीय है। मुख्यमंत्री से डिस्कस करूंगा और आगे कभी कोई अगर भविष्य में कोई बात होगी तो आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, अभी बात करूंगा मुख्यमंत्री। कह रहे कि मैं बात रखूंगा अपनी। उन्होंने अपनी मेरिट्स गिनवाई, हमने उसकी डीमेरिट्स बता दी। 2-3 बिंदु तो आपने बता दिए, टेंडरिंग आपने बता दिया, राइट टू रिकॉल बता दिया। वो सबसे पहले उसी बात से चर्चा शुरू हुई थी। सबसे पहले जो चर्चा हमारी शुरू हुई थी वो सबसे पहला हमारा वर्ड ये था भी आपने अपने शब्दों का जो सरपंचों के लिए प्रयोग किया है, जो चोर कहने का काम किया है, जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है जिससे सरपंचों को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है और असहनीय असराहे काम आपके द्वारा किया गया। और जींद के अंदर जो लाठी चार्ज हमारे सरपंचों पे, महिला सरपंचों पे किया गया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सबसे पहले सत्र की जो हमारी बातचीत की शुरुआत थी वो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुई। उसके बाद में हमने आगे के कार्य मंत्री जी ने कहा भी एक क्लिप दिखा दो, हमने कहा 100 क्लिप दिखा देंगे। उसके बाद मतलब वो उस चीज़ से असहज नजर आए, परंतु हमने इस बात को पुरजोर तरीके से रखने का काम किया, क्योंकि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं, अगर कोई हमें चोर या चला हुआ कारतूस बता रहे हैं तो हम बिल्कुल किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। हम लोग सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण ही हमें लोगों ने चुनकर भेजा है। हम लोग छोटी सरकारें हैं, ये जो शब्द लिए गए हैं बिल्कुल असहनीय और हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमें बुलाया गया था, मंत्री जी द्वारा निमंत्रण भेजा गया था, हमें बुलाया गया था। चले ठीक ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद।